नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज़ाद चाय वाला का इससे पहले मैंने एक वीडियो देखा था और उस पर मैंने अपना रिएक्शन दिया था। तो एक और वीडियो जो है वो मेरे रिकमेंडेशन में आया है और इसका टाइटल है इंडियाज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पाकिस्तान कब जागेगा। तो आज़ाद चाय वाला एक बहुत अच्छे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और वो प्रोग्रेसिव हैं, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए वीडियोस बनाते हैं। उनका जो संदेश जाता है वो ऐसा ही है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं कि इस नए वीडियो में आज़ाद चाय वाला क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला मिलियनेयर हूँ। आपने शायद वीडियो इसलिए देखा होगा बिकॉज यू आर इंक्विजिटिव। आप देख रहे हो यार वीडियो किस चीज़ के बारे में है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी लोगों ने क्लिक किया होगा क्योंकि टाइटल पे लिखा होगा, थंबनेल पे लिखा होगा समथिंग टू डू विद मोदी जिंदाबाद या मोदी चाय वाला जिंदाबाद। ठीक है, क्लिक बेट नहीं है। कभी कभार बड़े बड़े कमीने, इस वीडियो में मैं जितनी गालियां उसको निकालूं, डजंट मेक अ डिफरेंस। उसके पीछे आप देखना कितने नेगेटिव लोग कमेंट करेंगे। बट दिस इज अ फाइनेंशियल चैनल, दिस इज अ बिजनेस चैनल, दिस इज अ मोटिवेशनल चैनल। जो आपको मिसाल मैं दे रहा हूँ वो ये कि आई डू नॉट केयर। जब ये वीडियो चल रहा होगा आज़ाद भाई कहीं ईद मना रहे होंगे, ओके, विदाउट जरा बराबर फिक्र। वो जो कॉलें आ रही होंगी, ओ आज़ाद भाई ये क्या कर दिया आप, वो नेगेटिव आएगी। आई डोंट केयर। खैर, इस वीडियो को देख के ना जो रटा पसंद बंदे हैं उनको बड़ी तकलीफ होगी। अगर आप मेरे अक्सर वीडियोस देखते हैं तो उसमें से आपको पता होगा कि मैंने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम कई सौ सालों से तब्दील नहीं हुआ, उसमें मेजर तब्दीली, मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन 2020 अपने आप को बड़ा अनोखा साल साबित कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं। पहले हमारे पास आया ऑनलाइन एजुकेशन कोविड की वजह से। दूसरा हमारे पास आया बगैरत ट्रंप, जिसने ऐसा कानून बनाया जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। उसने डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, उसने स्किल को तरजीह दे दी, जो हकीकी एजुकेशन होता है उसको तरजीह दे दी। और अब कमीने मोदी की जो गवर्नमेंट है उसने एक धड़ल्ला निकाला है बाई क्रिएटिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जिसको वो बोलते हैं। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, वीडियो को रोक रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन्होंने अभी बोले हैं, कमीने और ये वो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ऐसा ये मुझे लग रहा है, पता नहीं इसके पीछे असली मकसद क्या है। एक्चुअली ये ब्लैक ह्यूमर होता है कि लाइक किसी को उस सेंस में बुराई करते हुए कहा कि देख यार वो कितना बढ़िया कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं यार, हम बहुत पीछे हैं और वो तो ऐसा कर रहा है। तो एक्चुअली वो ब्लैक ह्यूमर है और मुझे लग रहा है कि आज़ाद चाय वाला ने भी वही इसीलिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो आप इसको अन्यथा ना लें और इसको अच्छे तौर पे देखें। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। जो अगर हमने उस पर गौर ना किया, हमने उससे सीखा नहीं, हमने उस जैसा एक वर्जन अपनाया नहीं, तो भाई फिर रहने दो भाई। आप यूनिवर्सिटियां, स्कूल, हर चीज़ बंद कर दो, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस और फौरी इसको हमने कॉपी करना है। किया क्या उसने? पहली चीज उसने ऐलान किया कि हम गवर्नमेंट के 6% यानी 6% GDP का एजुकेशन पे खर्चेंगे। दूसरी चीज इसने ये की कि छठी साल यानी 6th क्लास के बच्चे कोडिंग सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में एक रेशियो है, हर 400 में से एक बंदे को कोडिंग आती है। इस पॉलिसी को अपनाने से यकीनन इंडिया वो रेशियो इतनी कम ले आएगा, तो 100 में से एक बंदे को कोडिंग आएगी। और आपको शायद पता होगा मेरे पिछले वीडियो से जिनमें मैंने आपको बताया कि इंडिया हमसे 100 गुना ज्यादा IT में पैसे कमाता है, हत्ता कि वो सिर्फ हमसे 10 गुना ज्यादा है। यानी वो पहले हमसे 100 गुना आगे हैं। अब क्या होगा, हमें फिक्र करनी चाहिए, लेकिन दुख नहीं करना चाहिए, बस फिक्र के यार हम ये पॉलिसीज क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। और गवर्नमेंट करे ना करे, एज माँ बाप हमें अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या फ्री में यूट्यूब से या खुद पहले सीख के उनको सिखाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सही मानों में एजुकेटेड हों और दुनिया में कम्पीट करने के काबिल हों। तीसरी चीज उन्होंने ये की है कि उन्होंने एक कानून बनाया कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे हम इंडिया में। एज यू नो, मैं फिलहाल जिस शक्ल में यूनिवर्सिटीज हैं उनको पसंद नहीं करता, खास तौर पे हमारी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं जो रट्टे से भरी हुई हैं। लेकिन ये सबसे मजे की बात नहीं है। आप अगर मुझे थोड़े अरसे से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा एक चीज मैं जिस पे जोर लगाता हूँ वो ये है कि डिग्री को 6 माह से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अब इंडिया में 1 साल की डिग्री चलेगी। कैसे? आप बेशक 2 साल की, 3 साल की, 4 साल वाली डिग्री में दाखिला ले लो, लेकिन अगर आपने 1 साल भी मुकम्मल किया और आप कहते हैं यार ये मेरे काम की नहीं है, आपको उस साल के एवज भी एक डिग्री मिलेगी। बस उसमें लिखा होगा भाई 1 साल की है, डिग्री तो है ना, कम से कम पहला कदम उस तरफ बढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। चौथी चीज ये कि बच्चों की जिंदगी में बजाय के 12 एग्जाम्स होने के सिर्फ 5 हुआ करेंगे, जिसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट रट्टे को डिस्करेज कर रही है और एक्चुअल प्रैक्टिकल एजुकेशन को तरजीह दे रही है, विच इज अ गुड थिंग अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बच्चों को कुछ ना कुछ आना चाहिए। दे आर गोइंग टू बी वर्ल्ड रेडी, दुनिया के लिए वो तैयार होंगे। और आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि आने वाली जो जंगें हैं
वो मैदान जंग में नहीं जीती जाएंगी, वो असले के साथ नहीं जीती जाएंगी, वो नॉलेज के साथ जीती जाएंगी, तगड़ी इकोनॉमी से जीती जाएंगी। और तगड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए हमारे पास तगड़ा एजुकेशन होना चाहिए, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए। सो आप भी देखते जाए अपनी आंखों से, दुनिया बदल रही है। ऐसे महसूस होता है जिस तरह कि इंडियन गवर्नमेंट मेरे वीडियोस कब की देख रही है और उन्होंने अमल दरामद इस पे करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी मुहब्बे वतन मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन और बराबर के उहदेदार जितने भी हैं, उनको सिर्फ लिप सर्विस देना आती है, हकीकत में they don't want to change anything। मगर वापस इस पे आते हैं, इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, बच्चों को डिवर्सिफाई कर रहा है। जरूरी नहीं है कि अब हर बंदा साइंस चुनेगा, आर्ट चुनेगा, उनको मल्टीपल डिसिप्लिन की चॉइस दे रहा है, क्रिएटिव बना रहा है। अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेट, उनको तालीम दे रहा है, रटा नहीं तालीम, उनको इनकरेज कर रहा है। यार हमारे मुल्क में इंकरेजमेंट नहीं होती। इंकरेजमेंट पता है किसको होती है? जब किसी के पास कोई रिसोर्स होता है, किसी के हाथ में डंडा होना तो वो दलेर महसूस करता है। इसी तरह अगर किसी के जहन में असली हकीकी एजुकेशन होना तो वो अगला कदम उठा सकता है, बड़े कदम उठा सकता है। सो लिहाजा उनको इनकरेज करेंगे, एनलाइटन, यकीनी जो दुनिया में वाकई हो रहा है वो उनको समझाएंगे, वो उनको पढ़ाएंगे, बजाय कि पुराने जमाने का बस हिस्ट्री चल रहा है जो शायद 200-300 साल पहले चलती थी चीज। यार 50 साल पुरानी चीज सिखा दो, 30 साल चीज पुरानी सिखा दो, लेकिन इस दौर में दिस इज कतई नामंजूर। इस दौर में हिस्ट्री इतनी तेजी से पैदा हो रही है, चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं दैट अगर आप चंद साल भी पीछे रह जाएंगे ना, दैट्स अ डिसएडवांटेज। आप नाकारा हो जाएंगे, आप किसी के काम के नहीं रहेंगे। और अगर हमें compete करना है, अगर हमें वाकई इस दुनिया में रहना है एज रिस्पेक्टेबल पीपल, एज एजुकेटेड पीपल, तो हमें अगेन बदलना पड़ेगा। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आप खुद पहले YouTube से ढेरों चीजें सीखो, फिर अपनी औलाद को सिखाओ। बेसिकली दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे इसमें नजर आ रही है वो ये है कि जिस तरह हमारा रटा बेस्ड सिस्टम है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह इंडिया का है, दे आर गोइंग टू हैव अ मेजर प्रॉब्लम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में। अब मैं टीचर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, टीचर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे कई 100 बंदों से ईमेल आते हैं, कितने 100 बंदों के कमेंट आते हैं, जी मैं टीचर हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं प्रोफेसर हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दे आर विलिंग टू खुद अपने आप को तब्दील करना, खुद को एजुकेट करने के लिए, खुद को री एजुकेट करने के लिए, ताकि वो बच्चों को कुछ सिखा सके, ताकि उनको मजा भी आए अपना ये जॉब करने में, ताकि इनको ये जॉब भी ना लगे, इनको करियर लगे, उनको अपनी जिंदगी का मकसद लगे। मैंने जैसा कहा ना, मैं कई बंदों की सुन चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे टीचर से जो गिला है ना वो काफी हद तक कम हो गया मेरा। और आखिर में मैं ये कहूंगा, ये पॉलिसी अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी तय नहीं हुई, 100% लागू नहीं हुई, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। पाकिस्तान भी इसमें हिस्सा ले सकता है। पाकिस्तान पहले ये जो चीजें उनको उठा ले, फिर उसके बाद हजारों चीजें होती हैं। मसलन जिस तरह हम हर साल बच्चे को फेल करते हैं, यार फेलियर आप निकाल ही दो, यानी स्कूल के आखिरी एग्जाम तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ताकि वो डिस्करेज ना हो। जो इतने बारी बारी हम बस्ते उठाते हैं, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि जी हमारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन की वजह से उनका कद छोटा रह जाता है, आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक कि जो बारी बारी बस्ते उठाते हैं ना, उसकी वजह से उनकी बोन्स पे प्रेशर पड़ता है एंड दे फेल टू ग्रो। लिहाजा उसमें से जितने फजूल के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आप निकाल दें तो बस्ता हल्का हो जाएगा। स्कूल्स को इंकरेज करेंगे, हर बच्चे को एक लॉकर दो ताकि वो अपनी किताबें वहां पे रख सके। मैं होमवर्क बैन कर दूं, या 6-7-8 घंटे बच्चे आपके पास होते हैं, अगर उसमें आप नहीं पढ़ा सके, घर जाके उन्होंने रट्टा लगा के क्या कर लेना है, नथिंग। वो वक्त बच्चों को खेलने का, कूदने का, इमेजिनेशन इस्तेमाल करने का होना चाहिए। एनीवे, यहाँ पे मैं पॉलिसी लिखने के लिए नहीं बैठा, ये मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ सबको आगाह करने के लिए। देयर इज अ प्रॉब्लम, और रट्टा पसंद जितने भी लोग हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ, वो उम्मत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, महरूम रख रहे हैं बच्चों को फ्रॉम रियल एजुकेशन। दी एंड। मैं हूं आजाद चाय वाला। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आई थिंक मैंने एक और चीज, क्योंकि ये बिजनेस का चैनल है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स। मैंने आपको बताया था जो बंदा मांगता नहीं है उसको चीज मिलती नहीं है, सो मैं वो अपनाने वाला हूँ। हिस्टोरिकली मैंने कम ही मांगा कि यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरा चीज लाइक शेयर की कोई जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करो, जो बेल वाली चीज है वो करो, ताकि आइंदा मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सो आई विल ट्राई दिस। देखते हैं 10-12 वीडियोस में करके इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, शर्मीले बच्चों को कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं आजाद चाय वाला। ईद मुबारक सबको। अब मुझे नहीं पता ये ईद वाले दिन निकलेगा पाकिस्तान में, मेरी ईद वाले दिन निकलेगा, ये कब वीडियो निकलेगा, लेकिन अनकरीब निकलने वाला है। जिस तरह मैंने कहा ना, मैं तो ईद बना रहा हूँ और ये वीडियो चल रहा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो आज़ाद चाय वाला का एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो कहूँगा यार मैं। ये मतलब इन्होंने जो बातें कही हैं, मैं उनसे कई बातों पे मैं इनसे सहमत हूँ। भाई रट्टा मार एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भी रट्टा मार एजुकेशन को दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, आज़ाद चाय वाला अगर शायद मेरा ये वीडियो देखें तो उन तक ये बात पहुँचेगी कि भारत ने पिछले करीब 2 दशकों से ये रट्टा मार को कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। और
एजुकेशन के नए तरीके लाए गए हैं, बच्चों को चीज़ों को समझाने का तरीका बदला गया है। अब उन्हें सिर्फ रट्टा नहीं बनाया जाता, उन्हें उन कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए चीज़ें समझाई जा रही हैं जिससे उनको ये बात समझ में आ जाए, न कि उन्हें याद रखनी पड़े कि यार इस सवाल का जवाब मुझे देना है तो ये मैंने 5 लाइनें याद की हैं और वही मुझे लिख देना। नहीं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने ज़माने की बात करूं तो मेरे ज़माने में तो हम तो रट्टा मार के ही पास हुए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को डेवलप किया चीज़ों को समझने में। और YouTube के आने से, वाकई चाय वाला अच्छी बात कर रहे हैं कि YouTube के आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कई चीज़ें हमें जो पता नहीं होती थी वो अब YouTube में कई सारी ऐसी ट्यूटोरियल्स हैं, कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनको देख कर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आज भी हो सकता है कि मैं 8वीं क्लास में मैंने कोई चीज़ पढ़ी थी और मुझे कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पता, तो मैंने वो वीडियो देखा और मुझे तब की चीज़ अब जाके समझ में आई। तो देखिए, ज्ञान तो आए हमेशा वो कम पड़ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि सीखने पर, स्किल्स को डेवलप करने पर, और सबसे बड़ी बात कि बच्चा अगर किसी एक चीज़ में कमज़ोर है तो आप उसे ऐसे ना कहें कि वो कमज़ोर है। हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जिसमें दूसरे बच्चे ना हो। तो हर बच्चे की अपनी एक खासियत है, तो उसको सोचने दें, उसको अपना दिमाग को खोलने दें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आज़ाद चाय वाले की इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होइए और भविष्य को देखिए कि भविष्य में हम क्या करेंगे, कैसे चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, और भविष्य आगे जो है वो शेप कैसे लेगा, और उसको शेप दिलाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं पाकिस्तान के बंधुओं से भी कहूँगा कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन ही आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, तालीम ही आपको एक बेहतर शख्सियत बनाती है। तो भारत ने तो शुरुआत कर दी है और हम लगातार कर रहे हैं, और उसके नतीजे आप देख ही रहे होंगे। कई सारे बड़ी कंपनियों के CEO इंडियंस हैं, कई सारे फील्ड्स में इंडिया के जो बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन प्लस एक्टिविटीज़, भविष्य अच्छा ही होगा। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और वीडियो में, और कैसा लगा रिएक्शन, इस पर आप अपना रिएक्शन ज़रूर दें, अपने कमेंट ज़रूर दें। तो जल्दी हाजिर होता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।